किस तरह से आत्मा जब सोल वर्ल्ड में आती है तो वो एक स्थान से गुजरती है जहाँ वो जो उसने पिछला जीवन जिया है उसका जो दर्द है उसे हील किया जाता है। अपने मार्गदर्शक से मिलती है, जीवन के पूरे जो भी उसने किया है, गलत सही, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कहाँ क्या करना चाहिए था, क्या क्या किया, सब चीजें समझती है। इसके बाद इन सब स्थितियों से गुजरने के बाद जब एक तीसरी स्थिति आती है उसे कहते हैं पारगमन। यहाँ नाम आप जो भी दे सकते हैं, बात को समझाने के लिए यहाँ पारगमन नाम दिया गया है। अब ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत 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 सारी आत्माएं जो कुछ अनुभवी भी, कुछ जो अनुभवी नहीं है, जिन्होंने कम जीवन जिए हैं, ऐसी भी सब तरह की आत्माएं, ये एक ऐसा जैसे एक टर्मिनल, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, ऐसा एक स्थान समझ लीजिए इस स्थान को। यहाँ से अब शुरू हो रही है हर आत्मा की अलग अलग दिशा में जर्नी। जैसे रेलवे स्टेशन ना, अब आप रेलवे स्टेशन से कोई दिल्ली जाने के लिए बस पकड़ेगा, कोई कलकत्ता जाने के लिए पकड़ेगा, कोई मद्रास जाने के लिए गाड़ी पकड़ेगा। तो अब सबकी अलग अलग जर्नी यहाँ से शुरू होती है। सारी प्रक्रिया के बाद अब ये पारगमन का क्षेत्र है, ये एक तरह से रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ बहुत सी आत्माएं, हर तरह की आत्माएं एकत्र हैं। यहाँ तक पहुंचने का जो आत्माओं का एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है। कुछ आत्माएं जो युवा हैं, जिन्होंने कम जीवन लिए हैं, वो तो ये कहती हैं कि हम अपने मार्गदर्शक के साथ ही इस स्थान पर होते हैं। और कुछ आत्माएं वो विकसित स्तर की होती हैं, जिन्होंने बहुत से जीवन जिए होते हैं, वो ये कहती हैं कि हमें, हमारे साथ कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे कोई हमें दिशा निर्देश दे रहा है कि अब ऐसे यहाँ जाना है। एक दिशा निर्देश, अदृश्य सा दिशा निर्देश, ये हमें होता है और हम उस कार्य की तरफ खिंचते से जाते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां से अब ये आत्माएं अपनी सोल वर्ल्ड की जो एक तरह से आखिरी मंजिल, सोल वर्ल्ड की आखिरी मंजिल, वहां को जाएंगी। अब जब एक आत्मा अपने सामने मतलब पूरी एक नई दुनिया देख रही है और उसे ये चीज समझ आ रही है कि ये जो जीवन हम धरती पर जी के आए वो अंत नहीं था, वो अंत नहीं था, अभी एक अनंत दुनिया सामने है, बहुत कुछ अभी सामने है। तो ये उन्हें भुचक्का भी करता है और यहीं आकर आत्माएं सोचने लगती हैं कि जब इतनी सारी प्रक्रिया है तो जरूर वो जो, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जो हमारा केंद्र बिंदु है, वो भी तो होगा। अब इस स्थान के बारे में कुछ आत्माओं ने कहा है, उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि खुला आकाश और अलग अलग चमक के सितारे। अब ये जो चमक के सितारे उन्होंने कहा है ना, ये एक्चुअली वो आत्माओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वहां पे सोल सोल वर्ल्ड में ये चमकीले सितारे के रूप में ही है ना। हाँ, सबकी चमक अलग है, सबका रंग अलग है, उनके गुणों के मुताबिक रंग अलग है, और जो कुछ भी उन्होंने जीवन में सीखा, विकसित है या कम विकसित है, उसके मुताबिक उनकी चमक अलग है। तो वो जिसे कह रही है ना कि खुला आकाश और चमकीले सितारे, वो आत्माओं की बात कर रही है। तो कुछ इस तरीके से ये स्थान है, और यहाँ कालिमा जैसा शब्द है ही नहीं। बहुत से रंगों की आत्माएं हैं लेकिन कालिमा शब्द नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे बहुत से अलग अलग रंग के चमकीले सितारे अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, कुछ की गति बहुत तेज है और कुछ की बहुत धीमी है। यहाँ पर एक आत्मा आशा करती है कि अब वो अपने प्रियजनों से, फैमिली मेंबर से, क्योंकि कुछ से तो वो मिल चुकी है, कुछ से तो वो जब आत्मा लोग के द्वार पर थी, गेट पर थी, तभी मिल चुकी है, और कुछ और है जिनसे आगे उसकी मुलाकात होगी। अब जब इनकी यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पर जिन भी लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं, सब ने जैसे, अब जब आपका ट्रेन का सफर शुरू हुआ है तो आप जो बाहर दृश्य देख रहे हैं ट्रेन से, सब अलग अलग देख रहे हैं। कोई कहता है मैंने प्लेटफॉर्म देखा, कोई बोलेगा मैंने पेड़ चलते हुए देख रहा हूँ, कोई कहेगा मैं आसमान को दौड़ते हुए देख रहा हूँ, मैं चांद को दौड़ते हुए देख रहा हूँ। सबके अनुभव अलग अलग होंगे ना, क्योंकि खिड़की से बाहर उन्हें सबके नज़ारे अलग हैं। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस हुए हैं, इस स्थान पे जो इनकी अब यात्रा शुरू होती है, उसका एक्सपीरियंस भी सबका अलग अलग है। अगली कड़ी में मैं आपके साथ एक 41 साल के एक ऐसे, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कार्य करते थे, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी परिपक्व आत्मा जिसने बहुत सारे जन्म लिए हैं, उनका जो इस स्थान का एक्सपीरियंस रहा, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। वो एक्सपीरियंस इसलिए भी विशेष है शेयर करने के लिए क्योंकि वो एक विकसित स्तर की आत्मा है और उसने इस स्थान से कई बार वो गुजरी है, जिसमें से कुछ का वो, एक का वो वर्णन कर रही है हमारे साथ कि
अब जब उसकी यात्रा यहाँ से इस टर्मिनल से प्लेटफॉर्म से शुरू हुई तो वो कैसी थी, उसका जिक्र मैं अगली कड़ी में आप लोगों से करूंगी। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे चौथा या 13वीं आदि पर जो पीछे प्रियजन रह गए हैं, जो अपने परिवार के मेंबर के जाने से दुखी हैं, उन तक तसल्ली पहुंचाना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग चाहते हैं, उनकी हीलिंग चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा चौथा या 13वीं जैसी जो सभाएं होती हैं, जहां एक परिवार को काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, शांति की आवश्यकता होती है, ऐसे स्थान पर सेवाएं दी जाती हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। किस तरह